जाहिद बोला हाँ। नीलोफर ने पास पड़े तौलिए से जाहिद को साफ किया और फिर बाथरूम में अपने हाथ धोने चले गए। हाथ धोकर नीलोफर बाहर आई तो जाहिद को बिल्किस की फोटोज को देखते हुए पाया तो वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। वो सोचने लगी कि अगर जाहिद को ये पता चल जाए कि जिसको वो देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी सगी बहन है तो इसका क्या हाल होगा। नीलोफर को अपने दिल में इस बात की खुशी होने लगी कि अनजाने में ही सही इसने जाहिद और बिल्किस दोनों बहन भाई को एक दूसरे का कुदरती रूप दिखाकर दोनों के तन बदन में एक दूसरे के लिए आग लगा दी थी, जिसको ठंडा किए बगैर अब दोनों का गुजारा बड़ा मुश्किल होगा। नीलोफर सोचने लगी कि अब जल्द अज जल्द वो इन दोनों का आपस में मिलाप करवा ही दे तो अच्छा है। ये सोचते हुए इसने जाहिद के पास आकर अपना पर्स उठाया और जमशेद को कॉल मिला दी। जमशेद तो पहले ही जाहिद के मकान से थोड़ी दूर बैठा अपनी बहन के फोन का इंतजार कर रहा था, इसलिए जो ही नीलोफर का फोन आया और अपनी कार लेकर जाहिद के मकान के बाहर चला आया। नीलोफर जाहिद से जल्द दोबारा मिलने का वादा करके जमशेद के साथ अपने घर वापस चली गई। इस शाम जब जाहिद अपने घर आया तो दरवाजा खोलते ही इसे अपनी बहन बिल्किस घर के सहन में कपड़े धोती हुई मिली। बिल्किस इस वक्त बगैर दुपट्टे के कपड़े धोने में मसरूफ थी और नल के गिरते पानी में बिल्किस पानी से भीग कर गीली हो चुकी थी। जाहिद ने अपनी बहन बिल्किस को सलाम किया और किचन से अपना खाना लेकर बाहर टीवी लॉन्च में बैठ गया और खाना खाने के साथ साथ टीवी पर न्यूज का चैनल लगाकर देखने लगा। बाहर कपड़े धोते वक्त कई दफा बेख्तियारी में बिल्किस कपड़े को बाल्टी में रखती या उठाती तो बड़े बुलंद नुमाया होते। टीवी देखने के साथ साथ जाहिद थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बहन को भी ताड़ रहा था, इसलिए जो ही जाहिद की नजर कुछ देर बाद सीधी अपनी बहन बिल्किस पर पड़ी तो वो तो बस अपनी बहन के देखता ही रह गया। अपनी आंखों से अपनी बहन को देखते हुए जाहिद को वाज़ेह अंदाजा हो रहा था कि इसकी बहन बिल्किस ने आज रेड कलर का मास्क पहना हुआ है। बिल्किस के बहुत ही खूबसूरत थे, जिस वजह से जाहिद के जलते जज्बात पर पेट्रोल का काम कर रहे थे। कपड़े धोने के बाद बिल्किस इन कपड़ों को सहन में लटकी हुई रस्सी पर डालने के लिए जो ही उठी तो गीला होने की वजह से इसका बास इससे चिपक गया। इस वजह से बिल्किस के नीचे वाले बास के सामने वाला हिस्सा जाहिद की नजरों के सामने पूरे का पूरा आया हो गया। ये नजारा देखकर जाहिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। जाहिद का मुंह ना सिर्फ खुश्क हो गया बल्कि इसके मुंह में डाला हुआ रोटी का निवाला जाहिद के हलक में ही अटक गया। जाहिद की अपनी बहन को देखकर पसीने छूट गए और वो नीचे से तैयार हो गया। अभी जाहिद बिल्किस का जायजा लेने में मशगूल था कि इतने में जाहिद की अम्मी रजिया बीबी बाहर की तरफ से घर में दाखिल हुई तो बिल्किस को आंखें खोलकर देखते हुए जाहिद ने फौरन अपनी नजरें बहन से हटाकर टीवी पर जमा ली। रजिया बीबी ने जब अपने बेटे को टीवी लॉन्च में बैठे देखा तो वो भी इसके पास आन बैठी और जाहिद से बातें करने लगी। खाने से फारिग होने के बाद जाहिद ने अपनी अम्मी को खुदा हाफिज कहा और उठकर अपने कमरे में गया और अपने कुछ कागजात लेने के बाद दोबारा वापस पुलिस स्टेशन चला आया। जाहिद के जाने के बाद बिल्किस भी अपने काम से फारिग होकर नहाने चली गई। रात को जब देर गए जाहिद दोबारा घर लौटा तो इस वक्त तक इसकी अम्मी सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि बिल्किस अभी तक टीवी लॉन्च में बैठी एक ड्रामा देखने में मसरूफ थी। जाहिद भी चलता हुआ टीवी लॉन्च में आकर टीवी के सामने रखे एक सोफे पर आन बैठा और टीवी देखने लगा। जाहिद का टीवी देखना तो आज एक बहाना था। असल में शाम को अपनी बहन की खूबसूरती ने इस पर ऐसा असर डाला था कि इसका दिल चाहने लगा कि सोने से पहले वो एक दफा फिर अपनी बहन को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सके।
इस बार भी जाहिद टीवी देखते देखते जाहिद की नखियों से अपनी बहन का जायजा लेने लगा तो इसकी किस्मत ने इसका भरपूर साथ दिया। टीवी लॉन्च में इस वक्त बिल्किस अपने भाई की नजरों से बेखबर यूं बैठकर टीवी देखने में मसरूफ थी कि इस तरह बैठने से दुबट्टा होने के बावजूद न सिर्फ इसके भाई जाहिद को इसके बुलंदों का नजारा साफ देखने को मिल रहा था, बल्कि साथ ही साथ पिछला हिस्सा जाहिद की भूखी निगाहों के सामने था। जाहिद अपनी बहन बिल्किस को खोजता रहा, जिससे इसकी बेकरारी बढ़ती रही। थोड़ी देर तक जाहिद टीवी देखने के बहाने अपनी बहन को अपनी नजरों से देख देख कर अपने दिल को सुकून देता रहा। आज जाहिद का दिल इधर से उठने को नहीं चाह रहा था, मगर नौकरी की मजबूरी की वजह से सुबह सुबह उठना भी था, इसलिए जाहिद अपने कमरे में आ गया। जाहिद के अपने कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद बिल्किस भी अपने काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब घर में हालत ये थी कि रात के अंधेरे में अपने कमरे में लेटे हुए जाहिद को नींद नहीं आ रही थी। इसको पहले नीलोफर की दिखाई हुई इसकी सहेली साजदा की फोटोज ने बेहाल कर रखा था, जबकि अब घर आकर इस पर इसकी अपनी सगी बहन ने कयामत ढा दी थी। वो जब जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता, इसकी जवान बहन की इसकी आंखों के सामने आकर इसकी नींद उड़ा देता। इसने अपने दिलो दिमाग को समझाने की लाख कोशिशें की कि इसकी अपनी बहन के बारे में इस तरह सही नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि छोटू है कि मानता नहीं, इसलिए इसका भी आज इसके काबू में नहीं रहा था। नीलोफर की सहेली साजदा और अपनी बहन बिल्किस को बार बार याद करके जाहिद में ऐसा जोश आ गया था कि जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खास तौर पर अपनी बहन के बारे में सोच सोचकर जाहिद अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वो बिस्तर पर लेटता, कभी छोटू को बिस्तर से रगड़ता। वो जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें करता, इसका आज इतना ही इसके काबू से बाहर होता जा रहा था। आखिरकार जाहिद ने अपने दिलो दिमाग की बात को रद्द करते हुए छोटू की बात मानी और अपनी बहन को याद करके जो ही जाहिद ने अपनी बहन के मुतालिक सोचना शुरू किया तो जोश के मारे इसका सारा बदन अकड़ने लगा। जाहिद की आंखें बंद थीं और इसकी आंखों के सामने बिल्किस पूरी आबोताब से घूमने लगी। वो तेजी से हाथ चलाने लगा। कुछ देर बाद इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। इतना पानी छोड़ा कि वो खुद हैरान हो गया। आज से पहले जाहिद कभी इतनी जल्दी ना तो फ्री हुआ और ना ही इतना पानी निकला था। आम हालत में तो जाहिद अपनी इस हरकत के बाद डूब के मर ही जाता, मगर आज हैरत अंगेज तौर पर इसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। इसकी वजह शायद ये रही थी कि नीलोफर और जमशेद से मिलने के बाद इसको दिल दिमाग ने शायद सगे बहन भाई के आपस में जिस्मानी ताल्लुकात को कबूल कर लिया था। मगर जाहिद को अब भी ये समझ नहीं आ रही थी कि वो भी जमशेद की तरह अपनी बहन को काबू करे तो कैसे करे। यही सोचते सोचते जाहिद नींद में डूब गया। इधर दूसरे कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी बिल्किस का हाल भी अपने भाई से मुख्तलिफ नहीं था। इसके अंदर भी अपनी सहेली नीलोफर की बातों ने आग लगाई हुई थी। अभी बिल्किस नीलोफर के साथ किए काम के बारे में सोचने में मगन थी कि इसके फोन की घंटी बज उठी। बिल्किस ने अपने तकिए के नीचे निकालते हुए फोन को उठाकर देखा तो पता चला कि नीलोफर की कॉल है। कैसी हो? तो पता चला कि कैसी हो? बिल्किस के फोन आंसर करते ही नीलोफर ने पूछा। बिल्किस, ठीक हूँ, तुम सुनाओ? नीलोफर, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा यार बड़ा तड़प रहा है तुम्हारे लिए। क्या बोल रही हो? मेरा कौन सा यार है? बिल्किस ने नीलोफर की बात पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। नीलोफर, वही तस्वीर वाला जिसके साथ अपनी वीडियो मैंने तुमको दिखाई थी। पहली बात कि वो मेरा यार नहीं, दूसरी बात कि वो तो मुझे जानता नहीं, फिर वो मेरा कैसे पूछ सकता है? बिल्किस ने नीलोफर से कहा। नीलोफर, यार अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताओ। बिल्किस, कहो। बिल्किस, अच्छा बोलो भी। नीलोफर, बिल्किस मुझे गलत मत समझना, क्योंकि तुमको पता है मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अच्छा अब ज्यादा पहेलियां मत पूछो, मतलब की बात करो। बिल्किस अब चाहती थी कि नीलोफर के दिल में जो भी बात है वो जल्दी से इसकी जुबान पर आ जाए।
پھر جھجکتے نیلوفر نے بلقیس کو بتا دیا کہ کس طرح اس نے بلقیس کی اجازت کے بغیر اس کی فوٹوز ایک غیر مرد کو دکھا دی۔ نیلوفر کی بات سن کر بلقیس کو بہت غصہ آیا اور وہ فون پر ہی اپنی سہیلی سے لڑنے لگی، مگر نیلوفر بلقیس سے دوستی کے بعد اس کی طبیعت کو سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے بلقیس کی کسی تلخ بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے بلقیس کی ساری غصے والی باتوں کو سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب بلقیس اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تو اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو گیا۔ نیلوفر کو جب پورا یقین ہو گیا کہ بلقیس اب اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر پرسکون ہو چکی ہے تو اس نے دوبارہ سے اپنی بات سٹارٹ کی۔ نیلوفر، بلقیس، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط ہے، مگر یقین مانو مجھے تمہارا اس طرح گھٹ گھٹ کر جینا ذرا بھی پسند نہیں، اس لیے تمہاری زندگی میں ایک بار لانے کے لیے تم کو بتائے بغیر میں نے قدم اٹھایا۔ بلقیس، مگر یار خود سوچو کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ تم ایک غیر مرد کو میری فوٹو دکھا دی۔ نیلوفر، جانو جب تم اس کو دیکھ چکی ہو تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی تمہاری دلکش چیزوں کا نظارہ لے۔ ویسے سچ پوچھو تو ایک دوسرے کے دیکھ کر تم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں رہے۔ نیلوفر یہ بات کہتے ہوئے ہنس دی۔ بلقیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کرے تو کیا کرے، اس لیے اب اس نے نیلوفر کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔